हेलो फ्रेंड। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कैसे एक कलवर्ट का सेक्शन कैसे दे पता करते हैं और कैसे उसका आपका एलिवेशन पता करते हैं, उसका विड्थ लेंथ क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो पार्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है बॉक्स कलवर्ट का, इसका क्लियर स्पान क्या है, क्लियर हाइट क्या है, कुशन कितने का आने वाला है, साइड वॉल कितने का है, बॉटम स्लैब कितने का है, टॉप स्लैब कितने का है। ये सारी चीज़ों का आज हम लोग ध्यान करेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी आखिर कितने आएगी। तो इसके लिए मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पे अपने नोटबुक में लिख दिया है। तो इसमें आपका जो क्लियर हाइट दिया हुआ है, क्लियर हाइट किसको बोलते हैं, दिस पोर्शन, ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक जो कलभट का अंदर का पोर्शन जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर हाइट। और क्लियर स्पान किसको कहते हैं, इस वाले पोर्शन को ना, जिसका डायमेंशन वॉल टू वॉल होता है। ओके, तो हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि क्लियर हाइट जो है इसका ये 2 मीटर का है। ओके, क्लियर स्पान भी 2 मीटर का है। टॉप स्लैब कितने का है, 200 मीटर का है। कहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ों को लिख रहे हैं डेटा, तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा आपका स्पैन कितने का है, 2 मीटर का है। क्लियर हाइट कितने का है, 2 मीटर का है। ओके, टॉप स्लैब कितने का है, 200 का है। ठीक है, 200 mm हो जाएगा, 0.2 मीटर। ओके, और बॉटम स्लैब कितने का है, 250 का है। और साइड वॉल कितने का है, 200 का है। और ये लेंथ के हिसाब से TCS जो हिसाब से ये कितनी मीटर का है, 26 मीटर का। ठीक है, लेकिन ये आपका टोटल लेंथ इसका बनेगा कलवर्ट का, वो कितने का बनेगा, 27.3 मीटर का। इसमें एम्बैकमेंट का लेंथ दिया हुआ है, LHS में 1.3 रहेगा और RHS में एम्बैकमेंट नहीं रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और इसमें कुशन भी दिया हुआ है। ये रहा आपका कुशन LHS में 2140 और कुशन एट LHS मीडियन एज ये 1370, दोनों सेम दिया हुआ है। और एक कुशन एट द राइट साइड दिया हुआ है आपका 600। तो इसी का ये डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे जानते हैं आज। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें टोटल लेंथ जो एज़ पर TCS है 26 दिया हुआ है, लेकिन आपका जो बॉक्स कलवर्ट का टोटल लेंथ होगा 27.3 मीटर का होने वाला है। देखिए लेफ्ट साइड में कुशन कितना था, 2140 mm, 2 मीटर 140 का आपका कुशन है, 1370 का सेंटर में है और एंड में आपका राइट साइड में 600 mm का है। चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मेन कैरेज वेट जो है उसका FRL कितना है, LHS में और RHS में दोनों का FRL जो है वो 650.819 दिया हुआ है। ओके, और इन्वर्ट लेवल जो हुआ है वो लेफ्ट साइड अलग है और राइट साइड अलग दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पता है अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की वजह से वो इस तरह से दिया रहता है। चलिए कंक्रीट का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बॉटम स्लैब की बात कर लेते हैं। तो बॉटम स्लैब कौन सी होती है, देखिए ये रहा बॉटम स्लैब ना। तो बॉटम स्लैब हम लोग कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे, ये रहा ये वाला पोर्शन ना। ठीक है, ये वाला पोर्शन को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। तो इसका डेप्थ कितना दिया हुआ है, वो D दिया हुआ है। D कितना है, D यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। D हमारा क्या दिया हुआ है, बॉटम स्लैब दिया हुआ है। ठीक है, 250। तो ये D हो गया। और ये टोटल लेंथ कितनी का है, देखिए टोटल लेंथ हमारा क्लियर स्पान कितने का है, 2 मीटर का। यानी कि यहाँ से लेकर इस वाले पोर्शन से लेके वाल का थिकनेस दोनों साइड का लेके अंदर 2 मीटर हो गया। लेकिन वाल का थिकनेस कितना है, वाल का थिकनेस हमारा दिया हुआ है 200। तो 200 ये हो गया, 200 ये हो गया, 400 हो गया और साथ में ये यानी कि 2 मीटर 400 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो वही मैंने लिया है। लेंथ जो है अभी मैंने बताया था कि कलवर्ट का टोटल लेंथ 27.3 मीटर होगा। विड्थ जो है वो 2.4 मीटर का हो गया। 2.4 मीटर कैसे हो गया, क्लियर स्पान आपका 2 मीटर का, साथ में साइड वाल का दोनों का टोटल 2.4 मीटर हो जाता है। थिकनेस कितने का है बॉटम स्ले का, तो 250। हम लोग जनरली जानते हैं कि LBD का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस का, तो इसका 65.77 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से साइड वाल का हम लोग निकालेंगे। तो साइड वाल कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कंसिडर कर लिए, यहाँ तक आपका हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ तक हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये वाले पोर्शन को। तो ये क्लियर हाइट के बराबर है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये लेकर यहाँ से यहाँ जो क्लियर हाइट है
कलवर्ट का वो, तो क्लियर हाइट हमारा कितना है 2 मीटर है। तो इसीलिए मैंने टोटल लेंथ ले लिया है 27.3 मीटर का, विड्थ जो है वो वॉल का 200 का रहेगा और हाइट जो है वो 2 मीटर का रहेगा। लेकिन हमारा दोनों साइड का वॉल का कंसिडर करेंगे, इसलिए हमने लिख दिया 2 साइड्स 2 इंटू 27.3 इंटू 0.2 इंटू 2, ये टोटल 21.84 मीटर क्यूब आ रहा है। चलिए अब टॉप स्लैब की बात कर लेते हैं। टॉप स्लैब कहाँ पे है, ये रहा आपका टॉप स्लैब। टॉप स्लैब का जो थिकनेस दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है। सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 200 है, ओके 200 mm। चलिए उसके बाद आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सेम कंसिडर करेंगे कि क्लियर स्पैन कितने का है, वो क्लियर स्पैन 2 मीटर का है। साथ में ये साइड वाल यहाँ से यहाँ तक, ये वाल का पोर्शन ये हो गया, ये वाल का पोर्शन हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 22.4 मीटर हो जाएगा। थिकनेस 200 का हो जाएगा, यहाँ पे 13.104 मीटर क्यूब आ गया, ओके। लेकिन क्या हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए क्या, नहीं। क्यों, देखिए हमने तो यहाँ तक कंसिडर किया है, ये वाला वाल का पोर्शन, ये वाला वाल का पोर्शन, ये वाला स्लैब का पोर्शन, ये वाला स्लैब का पोर्शन, लेकिन यहाँ पे 4 हंच भी तो बन रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। हंच का यहाँ पे दिया हुआ है 150 बाई 150 का हंच होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। हंच का पोर्शन कैसे रहेगा, ये पोर्शन है तो ये एक क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 B/H का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो 150 बाई 150 का ये है, 150 बाई 150 का है, 0.5 1/2 को हम लोग 0.5 लिख दिए। टोटल लेंथ कितने में है 27.3 मीटर का है, और कितना हंच पोर्शन हो गया 4 हो गया। 4 कैसे हो गया, दिस 1 2 3 4, ओके। चलिए तो ये टोटल 1.2285 हो जाएगा। अगर कोई बोलते कि टोटल क्वांटिटी कितना आया कंक्रीट में, अगर हम लोग को कलवर्ट में टोटल क्वांटिटी कितना लगेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बॉटम स्लैब हमने कंसिडर कर लिया पार्टिकुलरली, टॉप स्लैब हमने कंसिडर कर लिया, साइड वॉल कंसिडर कर लिया, हॉन्च कंसिडर कर लिया। अब टोटल को ऐड कर देंगे तो 101.9425 का हमारा कंक्रीट आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।